नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 17 अगस्त 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली जीके चीज़ और करंट अफेयर्स का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में कहाँ जेआईसीए समर्पित प्लास्टिक अपशिष्ट परियोजना शुरू की गई है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योजना से रिलेटेड है। तो दोस्तों हाल ही में जेआईसी समर्पित प्लास्टिक अपशिष्ट परियोजना गुजरात राज्य में शुरू की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात, जहाँ प्लास्टिक अपशिष्ट परियोजना शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ठीक है, अब बात करते हैं गुजरात राज्य के इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो टेबल्स एंड टूरिज्म फेयर 2026 गांधीनगर में आयोजित हुआ। भारत का सर्वश्रेष्ठ नॉन कंटेनर बंदरगाह 2026 पुरस्कार दीनदयाल पोर्ट को दिया गया। जरात की पिथौरा चित्रकला को आधिकारिक तौर पर जीआई टैग मिला, वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करते हैं कि भारत का प्रमुख समुद्री और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए गुजरात सरकार ने शिप बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग पॉलिसी 2026 को लॉन्च किया है और गुजरात सरकार ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी E0 FIR सेवा शुरू की है। ठीक है, तथा भारत के पहले 100 मेगावाट वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट गुजरात में स्थापित किया जाएगा और समरस विद्या सेतु मेगा अभियान गुजरात में शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में किसने श्रावणी नामक एक ओपन सोर्स बहुभाषी स्पीच रिकग्निशन मॉडल लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये IIS बेंगलोर के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, IISC बेंगलोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी उच्च शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया है। दोस्तों नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जितने भी नियुक्तियां हैं वो जरूर याद कर लीजिएगा। तो हाल ही में किसी उच्च शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीप्ति गौर मुखर्जी को। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, दीप्ति गौर मुखर्जी, जिनको हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया। ठीक है, बात करते हैं नियुक्तियों की। तो हाल ही में महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के रूप में संदीप थ्रेजा को नियुक्त किया गया। आनंद प्रकाश को एस्तावातिनी में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। वही भारतीय वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली पहली फाइटर पायलट भावना कंठ बन गई है। देवेश उत्तम को इथोपिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। आर्मी चीफ के एडी के नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवानी शेरावत बनी तथा भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यकारी निदेशक मोनिका चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया, मोनिशा चक्रवर्ती को। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी राज्य मंत्रिमंडल ने ट्रीज प्रोटेक्शन बिल 2026 को मंजूरी दी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हाल ही में राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल ने ट्रीज एंड प्रोटेक्शन बिल 2026 को मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नीचे होगा राजस्थान, जिन्होंने हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने ट्रीज प्रोटेक्शन बिल 2026 को मंजूरी दी थी। ठीक है, राजस्थान राज्य के इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे अभी। तो दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस यानी खोज लाइसेंस जारी करने वाला भारत का पहला राज्य भी राजस्थान राज्य बन गया। युवाओं को खेल और कौशल से जोड़ने के लिए राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा सहयोग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। विश्व के श्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में भारतीय शहर जयपुर को 18वां स्थान मिला है। मेसालिना विश्नोई नामक छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज राजस्थान में की गई है। टोबैगो डे अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री 2026 का आयोजन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सैन्य अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो जितने भी सैन्य अभ्यास है जरूर याद करिएगा।
तो भारत और किस देश के बीच सैन्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री 2026 का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी थाईलैंड। तो भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री 2026 का आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मेमोरीज ऑन ए प्लेटर माई फ्यूजन कुक बुक किसने लिखी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मेमोरीज ऑन ए प्लेटर माई फ्यूजन कुक बुक रोहिणी राणो के द्वारा लिखी गई है पुस्तक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका, रोहिणी राणो, इनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक मेमोरीज ऑन ए प्लेटर माई फ्यूजन कुक बुक लिखी गई है। ठीक है, इम्पोर्टेंट बुक की बात करेंगे अभी जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति राजनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल लॉन्च की। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा लॉन्च की। फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज आदिवासी हिस्ट्रीज एंड द पॉलिटिक्स ऑफ पावर पुस्तक के लेखक उमर खालिद है। दोस्तों जितने भी लेखक हैं इनके जरूर याद रखना, बुक याद रखनी, करंट की बुक को जरूर पूछा जाएगी एग्जाम में। बिगिनिंग द चीता बैक टू इंडिया नामक किताब प्रशांत अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। द ईवी एवोल्यूशन देन नाउ एंड नेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल नामक पुस्तक अनिल सासी के द्वारा लिखी गई। द क्वीन ऑफ इंडिया पोप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उतू पुस्तक विकास कुमार झा ने लिखी है। शुभांशु शुक्ला के द्वारा लिखी गई लिखित पुस्तक द सेकंड ऑर्बिट पुस्तक का विमोचन किया गया, जो शुभांशु शुक्ला के द्वारा लिखी गई सेकंड ऑर्बिट बुक। ठीक है दोस्तों, जितनी बुक कराई इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर याद ही करिएगा, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संध्या किरण केसलेस स्वास्थ्य बीमा कवर लॉन्च किया है? तो यह कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा किया गया। कर्नाटक राज्य सरकार ने संध्या किरण केसलेस स्वास्थ्य बीमा कवर लॉन्च किया। ठीक है, कर्नाटक राज्य के इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो कर्नाटक सरकार ने ए संचालित डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू किया। INS मालवन को कारवार पोर्ट पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। कर्नाटक सरकार ने भारत के पहले सरकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। एरो इंडिया 2027 नामक एशिया के सबसे बड़े एरो शो के 16वें सेशन का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में रही मलप्रभा नदी मुख्य रूप से कर्नाटक में बहती है तथा राजौली बांडा डाइवर्जन परियोजना को कर्नाटक में बनाया गया और बेंगलुरु स्थित सरकारी स्टार्टअप सर्वम भारत का 130वां यूनिकॉर्न बना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में किस देश ने पहली बार भारत से गैसोलीन का आयात किया? दोस्तों हाल ही में रूस देश ने पहली बार भारत से गैसोलीन का आयात किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रूस, जिन्होंने हाल ही में भारत में पहली बार भारत से गैसोलीन का आयात किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। भारत ने रूस से S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की चौथी स्क्वाड्रन प्राप्त की है। रूस ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक आर्सेनिक मिसाइल लॉन्च की। सरमत मिसाइल को रूस ने विकसित किया। भारत रूस से R-37 मिसाइल खरीदेगा। मैक्स सोशल मीडिया ऐप रूस के द्वारा लॉन्च किया गया। रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया तथा भारत और रूस के बीच इलोस समझौता हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। तो हाल ही में सुमित सरकार का निधन हुआ, वो कौन थे? तो सुमित सरकार एक लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लेखक। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। तो हाल ही में विन स्पेस ने 2027 में उपग्रह परीक्षण के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों हाल ही में विन स्पेस ने 2027 के उपग्रह प्रक्षेपण के लिए स्पेस एक्स के साथ साझेदारी की है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पेस एक्स। ठीक है,
आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कैनेडियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। दोस्तों गेम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेम से रिलेटेड हर एग्जाम में करंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी क्वेश्चन गेम्स के जरूर याद करिएगा। तो कैनेडियन ओपन पुरुष एकल का खिताब हाल ही में बेन शेल्डन के द्वारा जीता गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका, बेन शेल्डन, जिन्होंने हाल ही में कैनेडियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है जो मैंने आपको कल की वीडियो में पूछा था। तो हाल ही में उदार शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया है। तो हाल में उदार शक्ति सैन्य 2026 सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया देश के बीच किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होता, मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कैनेडियन ओपन महिला एकल का खिताब जीता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से एक ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती है नेक्स्ट करंट एवं जीके जी इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।